हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक मनी एक्ट। तो गाइस, ब्लैक मनी से आप क्या समझते हो? मैम, ब्लैक मनी मतलब ना काला धन होता है। आपको इतना भी नहीं पता? पता है गाइस, तभी तो पढ़ाने आई हूँ। कॉमन सेंस की बात क्या करो थोड़ी। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि ब्लैक मनी मतलब काला धन, मतलब कैश। तो गाइस, कैश होता है काला धन और उसी को कहते हैं हम ब्लैक मनी। तो हमको वो यूज नहीं करना चाहिए। यूज यूपीआई, ठीक है। तो गाइस, इसका एक एक्ट बना दिया गया। जब से मोदी जी आया है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको चिल मच रही है कि यार ब्लैक मनी हटाना है, ब्लैक मनी हटाना है, मेरे को करप्शन हटाना है। तो गाइस, करप्शन हटाने के लिए ब्लैक मनी हटाना पड़ेगा, और ब्लैक मनी हटाने के लिए कैश हटाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी से कैश हटाने के लिए ब्लैक मनी एक्ट लाया गया है। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं फिर आज। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो गाइस, ब्लैक मनी वो मनी होता है, कैश फॉर्म में होता है अक्सर 99%। ठीक है। और ये जो होता है ना, वो अनडिस्क्लोज्ड होता है, मतलब उसके बारे में आपको बताया नहीं। आप जैसे समझ लो गाइस, आप गए कैफे, ठीक है, आपको खाना था पिज्जा। आपने देखा रेट पिज्जा का कितना है, 190 है। आपने सोचा चलो ऑर्डर कर देती हूँ। आपने ऑर्डर किया, आप खा लिए। खाने के बाद जब बिल आया, उसमें तो लगा था टैक्स, उसमें लगा था जीएसटी। जीएसटी देखे आप, इतना हाई रेट 28%। ओ शिट शिट, इतना ज्यादा महंगा यार। कितना महंगा हो गया, कैसे करे करके। तो आप क्या बोलोगे, भैया कुछ हो पाएगा क्या? अब तो 190 लिखा था इसमें और आपने ज्यादा का बिल बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल 210 का बना दिया है, 20 रुपए मेरे ज्यादा लग रहे हैं। तो फिर भैया बोलेंगे ठीक है, बिना बिल के आप ले लीजिए, कैश पेमेंट कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पर हो गया करप्शन। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स को चोरी किया जा रहा है, कैश में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, बिना बिल के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो इसे अपन कहते हैं ब्लैक मनी, मतलब ऐसे करप्शन होता है। और ऐसे हमारा जो कैश है वो अनटैक्स्ड इनकम होती किसी की, ठीक है, जिस पे टैक्स नहीं लगता। तो इसी को हटाने के लिए ब्लैक मनी एक्ट आया है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ओवरव्यू पता चला होगा कि ब्लैक मनी एक्ट क्यों आया है और मेनली इस पे फोकस्ड है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो, ब्लैक मनी जो होता है वो क्या होता है, अनडिस्क्लोज होता है, अनटैक्स्ड होता है। यहाँ तक तो समझ में आया? मतलब हमने किसी को नहीं बताया, हमने पिज्जा खाया, ठीक है, और उस वजह से इस पे टैक्स भी नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड होता है गाइस, जब अपन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड क्या है। अब ये तो मैं एकदम आपको छोटा सा एग्जांपल दी पिज्जा का, ताकि आप रिलेट कर पाओ। बट गाइस, लोग बड़ा बड़े कांड करते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उन लोग बहुत बड़े बड़े घपले करते हैं। तो वो कैसे करते होंगे? वो लोग ब्लैक मनी अपने स्विस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब उनकी जितनी भी कैश में अर्निंग हुई है वो शो नहीं कर सकते बैंक अकाउंट में, बिकॉज अगर शो करेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट आके पूछेगी कहाँ से आया इतना पैसा, बताओ बताओ कहाँ से आया। तो फिर क्या बोलोगे? तब तो कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सारे अपने जितने भी कैश है उसको ले जाके स्विस बैंक में डाल देते हैं। अब स्विस बैंक वाला जो है, वो लोग तो डिटेल शेयर करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना अपने कस्टमर बना के रखना है, तो वो अपना डिटेल शेयर करेंगे नहीं। और ऐसे करके ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाता है वाइट में, और लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता इंडिया में, और टैक्स चोरी होती है फिर। ठीक है। एक और मेथड है कि जो दुबई है उसको कहते हैं अपन टैक्स हेवन। मैम, टैक्स हेवन क्या होता है? गाइस, टैक्स हेवन का मतलब वो हेवन होता है जो जन्नत के समान होता है। जैसे कि ये दुबई है, तो यहाँ पर गाइस आपको ना टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग टैक्स लेते ही नहीं, गवर्नमेंट यहाँ की टैक्स फ्री काम करने देती है। या फिर बहुत 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 लो रेट में, एकदम लो रेट, जैसे यहाँ पर 30% है, प्लस चार्ज है, प्लस सेस है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लो टैक्स है। तो गाइस, लोग क्या करते हैं, वहां जाके असेट्स खरीद लेते हैं। अपना ब्लैक मनी ले गए वहां पे जाके हवाला के थ्रू, मतलब सीधा सीधा वो लोग कैश ट्रांसफर करवाए, और फिर एजेंट के थ्रू, एंड देन वहां पर जाके बड़ा सा बंगलो अपना खरीद लिए। कोई पूछने वाला नहीं। बैंगलोर सॉरी, दुबई वाले लोग बताएंगे नहीं यहाँ पे इनका बंगलो है, और उनका जो ब्लैक मनी था वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस, ऐसे करके ब्लैक मनी जो रहता है वो कन्वर्जन होता है, और कैसे कैसे फंसते लोग अब आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है।
तो देखो, पॉपुलर मेथड अपन डिस्कस कर लिए, क्यों एक्ट आया ये डिस्कस कर लिए। अब अपन देखेंगे कि अगर 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 एओ को पता चल गया कि तुम हो वो बदमाश आदमी जिसने टैक्स पे नहीं किया और ऐसे काम कर रहे हो, तो फिर उस केस में 30% टैक्स लगेगा प्लस पेनल्टी। और गाइस बिलीव मी, ये 100% पेनल्टी लगती है। मतलब अगर आप 100 रुपए टैक्स पी के हो तो 100 रुपए पेनल्टी लगेगी और 200 रुपीज आपके सीधा जाएंगे। मतलब जहां आपके 100 रुपए जाने वाले थे, अब वहां पे 200 चले जाएंगे। ठीक है, तो गाइस डिपार्टमेंट को अगर आप पकड़ा गए ना, फिर देखना, जैसे कि अगर आप मम्मी की से पकड़ा गए ना, 2 चाटा खाओगे। पहले गलती करने पे 1 चाटा पड़ता, गलती छुपाने की दूसरी गलती हुई तो 2 चाटा पड़ेगा। वैसे ही 30% टैक्स का 1 चाटा, फिर पेनल्टी का 1 चाटा। ठीक है, तो समझ गए, डिपार्टमेंट को पता चला तो ऐसा होगा आपके साथ। देन एसईसी अक्सर क्या होते हैं, एनआर हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर एनआर एसईसी के ऊपर ये वाला एप्लीकेबल होता है, बिकॉज उन लोग ये ऐसे काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर एज पर ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी कमेंसमेंट हुए बिजनेस, उन लोग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है वैसे भी। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी क्या होता है, एनआर हमारे इंडिया में आते हैं और एनआर आने के बाद इंडिया में क्या करते हैं, हमको लगता है कहीं भाग ना जाए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी जितनी भी इनकम रहती है ना, उसको टैक्सेबल कर देते हैं। मैम, टैक्सेबल तो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं ना पैसे, एंड देन असेसमेंट ईयर में अपन असेस करके टैक्स देते हैं। आपने पिछले वीडियोस में यही समझाया था। वेरी गुड गाइस, आपको याद है, हाँ मैंने यही समझाया था। बट गाइस जो एनआर होते हैं ना, एनआर एसएससी हमारे, उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं बिल्कुल भी। कभी भाग सकते हैं, कभी भी बोलेंगे हमको हमारे घर जाना है वापस, तो आप किसी को रोक सकते हो? नहीं गाइस, रोक तो नहीं सकते। तो फिर आप क्या करोगे, बोलोगे रुक जा भाई, टैक्स दे और फिर जा। ठीक है गाइस, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ये वाला अधिकार रहता है कि वो प्रीवियस ईयर में ही एनआर को टैक्सेबल कर दे, बिकॉज वो घर छोड़ के चले जाएगा, इंडिया छोड़ के चले जाएगा, इसीलिए। अब गाइस, अनडिस्क्लोज इनकम कौन कौन सी हो सकती है, किसकी किसकी हो सकती है, पहले तो ये जान लो। तो सबसे पहले सेल्फ, मतलब मेरी खुद की हो सकती है। मेरा खुद का क्या हो सकता है, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम। जब भी गाइस मैं ब्लैक मनी बोलूंगी, आपको ध्यान रखना है कि उसमें अनडिस्क्लोज और अनटैक्स दोनों इनकम आती है। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अनटैक्स एंड अनडिस्क्लोज इनकम आती है। किस में आती है, ब्लैक मनी में आती है। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ब्लैक मनी जो, मतलब जो अनडिस्क्लोज इनकम है, वो मेरी हो सकती है, या फिर मैं उसकी बेनिफिशियल ओनर हो सकती हूँ। बेनिफिशियल ओनर मतलब आगे डिस्कस करेंगे। मतलब गाइस ऐसा टाइप का ओनर होते हैं जो खुद पैसे नहीं ट्रांसफर करते, बट उनको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, रुको मैं आपको, जैसे कि समझ लो मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कमाती, ठीक है, और मेरे पापा है, मान लीजिए, ठीक है, उन उन उनके पास ब्लैक मनी है। तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे ना कि ये पैसे को मैं सिक्योर कर दूं, तो वो दुबई भेज दिए हवाला थ्रू। ठीक है, अब दुबई जा चुका है मेरा पैसा। अब वो बोलेंगे मेरी डॉटर के नाम से यहाँ पे घर खरीद दो और उसकी जो ओनर है मेरी डॉटर को बना दो। तो गाइस इसमें क्या हुआ, पैसे मेरे थे नहीं, कैश मेरा था नहीं, भेजा मैंने नहीं, बट बेनिफिट किसको मिल रहा है, मुझे। घर किसका हुआ, मेरा। तो गाइस बेनिफिशियल ओनर हो गई ना मैं उसकी। या तो फिर मेरे पैसे होते तो वो मैं खुद हो जाती। तो समझे, ऐसे तो दोनों टाइप के अगर एसएससी होते हैं और जिनका असेट है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उसके ऊपर ही सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 211 जो है वो क्या बताएगा आपको, अनडिस्क्लोज एसेट्स, जैसे कि वो एसेट्स जो कि बाहर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है और जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं है, फॉर इंस्टेंट अभी के लिए नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद अनडिस्क्लोज इनकम जो रहती है उसका सेक्शन पढ़ेंगे अपन। उसमें अपन को पता चलता है कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो अभी तक आपने बताई नहीं कि अरे यार हमने बोला सेल परचेज किया था, उसको बिल नहीं काटे थे, कैश में हो गया था ना, अरे वो डिस्काउंट मांग रहा था तो मैंने सोचा कि टैक्स ना पे करना पड़े तो डिस्काउंट दे दिया उसको। ऐसा करके गाइस बहुत सारी ऐसी इनवॉइसेस होती है जिसके बारे में गवर्नमेंट को आप बता नहीं पाते हो, बिकॉज आपको टैक्स की चोरी करनी होती है, सीधी सी बात। ठीक है, तो अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, तो गाइस उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपके कॉलर को ऐसा कर पकड़ेगी एंड देन आपको बोलेगी सोर्स बताओ, कहाँ से आया बताओ, बताओ मुझे आया तो आया कहाँ से ये पैसा। फिर आप क्या बोलोगे कि हमने बिल नहीं काटा।
क्या बोलोगे? तो गाइस गवर्नमेंट अगर पकड़ ली तो सोर्स पूछेगी आपसे, फिर आपको बताना है मैं ना हवाला के थ्रू कैश भेजा दुबई, वहां पे घर खरीदा, बता देना, फिर जेल होगी, तुमको समझ में आएगी बात। ठीक है, तो देखो गाइस अब अपन को कैसे पता चलता है, सेक्शन 4 जो है हमारे एक्ट का, सेक्शन 4 वो हमको बताता है कि अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट रिटर्न फाइल करते समय मैंने कमाया 1000 रुपए, बट मैं बता रही हूँ मैं तो 700 ही कमाई हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रिटर्न फाइल किया है, टाइमली फाइल किया है, वेरी गुड, बट 300 रुपए की हाइड कर ली इनकम को, ये इनकम मैंने हाइड कर ली और मैंने किसी को नहीं बताई कि मेरी इनकम है करके। ठीक है, तो ये अनडिस्क्लोज इनकम हो गई, मतलब ऐसी इनकम जो डिस्क्लोज ही नहीं किया मैंने। देन मैंने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, भाड़ में जाए क्यों टैक्स दूं भाई, मैं नहीं दे रही, मैंने दूंगी, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है, या फिर आउटसाइड इंडिया के केस में देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर तो आपने फुल्ली डिस्क्लोज किया है ना कि मेरी ये इनकम है। ठीक है, आपने टीडीएस नहीं कट किया एंड देन उसको अपन मान लेंगे कि वो अनडिस्क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो फिर से बताती हूँ, हमने क्या किया, आप एक इंसान हो या आप हो यू, ठीक है, आपने एक इनकम इधर कमाई, एक इनकम इधर कमाई, दो सोर्स ऑफ इनकम है आपके। ठीक है, एक सोर्स ऑफ इनकम तो आपने बता ही नहीं, समझ लो आपका बिजनेस वन है ना, ये आप समझ लो ये आपका टायर का बिजनेस है, व्हील्स का, यानी कार का बिजनेस है। कार वाले बिजनेस के बारे में आपने किसी को नहीं बताया कि अब आप कार वाला बिजनेस भी करते हो, किसी को पता ही नहीं चला कि आपके कार वाले बिजनेस भी है कहीं, तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया इसको, तो ये तो आपने टैक्स चोरी की 100%। एंड देन आपने इसको फुल डिस्क्लोज किया, हाँ मैं टायर बेचता हूँ करके फुल्ली डिस्क्लोज किया, बट देन उसका जो टीडीएस वगैरह काटते हैं आपने उसका कंप्लायंस नहीं किया, आपने टीडीएस नहीं काटा। ठीक है, तो फिर उसको मान लिया जाएगा कि उतनी पोर्शन ऑफ इनकम अनडिस्क्लोज्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपने 1000 रुपीज कमाया और 1000 रुपीज बता दिया तो फिर मैं उसको कह दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की वजह से मैं कह रही हूँ कि वो अनडिस्क्लोज्ड है। नो गाइस, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताई तो इसके लिए तो आपको ब्लैक मनी एक्ट में पकड़ लिया जाएगा, ये तो फाइनल है। और ये सिर्फ टीडीएस नहीं काटा, एक छोटा सा कंप्लायंस नहीं किया गाइस, तो उसके लिए आपको इतनी बड़ी सजा तो नहीं देंगे, तो चिल करो। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्लैक मनी एक्ट में नहीं पकड़ेंगे, उसका स्पेसिफिक अलग से एक्ट है टीडीएस। ठीक है, टीडीएस का अपना अलग से सेक्शन है, उस पर देखा जाएगा कि टीडीएस नहीं कटने पे क्या होता है नॉल। बट अगर आप इतना छोटा कंप्लायंस नहीं करोगे तो उसके लिए आपको ब्लैक मनी में आपको घसीट के नहीं लाएंगे, नहीं 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 तुमने ना इसका भी नहीं बताया इनकम, उसका भी नहीं बताया। इतने भी गंदे नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उन लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिट 2 वाले के लिए आपको बोलेंगे और यूनिट 1 के लिए आप बच जाओगे, चिल करो। ठीक है, अब जो एक्ट है वो चाहता है कि आप डबल टैक्स ना पे करो, क्योंकि यार क्यों पे करे, यहाँ तो लोग सिंगल टैक्स पे नहीं करते, डबल टैक्स। ठीक है, तो गाइस डबल टैक्स को हटाने के लिए हमने इस एक्ट पे डाला है कि आपको इनकम टैक्स में पेमेंट नहीं करना है जब डबल टैक्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर कंट्री में पे कर दियो तो आप प्रूफ कर दो कि मैंने पे किया है करके, फिर आप इंडिया में मत पे करना, बट यू हैव टू प्रूफ इट, क्योंकि डबल टैक्सेशन को अपन को हटाना है, तो इसके अंदर ट्रीटी बनी गई है, अपन डिस्कस करेंगे डीटीए में, वहां पर ट्रीटीज बनाकर अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्रीज में टैक्स कटेगा कौन सी में नहीं कटेगा, और म्यूचुअली अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे अपन। चलो काम की बात पड़ते, थोड़ी काम की बात ये है कि पनिशमेंट क्या मिलेगी अगर पता चल गया कि आपने अनडिस्क्लोज अनटैक्स्ड ब्लैक मनी छुपा के रखा है, तो फिर उस केस में गाइस आपको उस इनकम में जितने भी खर्चे किए हैं उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको समझ में आती है डिडक्शन का मतलब क्या होता है? वैसा फाइनल में हो तो समझता ही होगा, आई थिंक सो, बट फिर भी से मैं बता देती हूँ। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी अपन बिजनेस करते तो अपन एक पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस सैलरी आपने पे किया, रिपेयर कराया आपने, जो भी कराया बहुत सारा, फिर लास्ट में अपना प्रॉफिट आता है। तो अगर आप ये इनकम को छुपा कर रख रहे हो ना, हमसे हिम्मत कर रहे हो ना इतनी, ये इनकम छुपाओगे, तो फिर आपका ये जो खर्चा अभी मैंने नोट कराया था वो सारे खर्चे नहीं माइनस होंगे। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपका प्रॉफिट अभी 100 रुपए आ रहा था, अच्छा एग्जाम्पल लेते रुको, आपने खर्चा 100 रुपए आपने कमाया, उसमें से फिर 10 रुपीज आपने सैलरी दे दी, 15 रुपीज की आपने रिपेयर मेंटेनेंस करा दी, और 5 रुपए का आपका मिसलिनियस खर्चा होगा। तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी हो रही थी आपकी? मैम 100 कमाए थे, 10 अपन ने दे दिया सैलरी, मतलब 90,
एंड 15 रिपेयर मेंटेनेंस और 5 मिसलिनियस, मतलब मैम 70 टैक्सेबल इनकम 70 है। तो मैम आपको पता चल गया कि मेरे पास इनकम है 70 रुपीज की। ठीक है मैम, मैं टैक्स दे देती हूँ, प्लीज प्लीज पेनल्टी मत लेना। तो गाइस इतनी बड़ी गलती की हो, इतनी छोटी सजा तो नहीं मिलेगी ना, आपके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी, प्लस जो 30 रुपए आपने माइनस किए ना अपने एक्सपेंस बोल के, बिजनेस एक्सपेंस बोल के, वो भी नहीं मिलेगा आपको, वो भी पे करना पड़ेगा। पूरी 100 रुपीज आपकी टैक्सेबल इनकम होगी इस केस में। तो गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है। उसके बाद इनकम असेसी अर्लियर टैक्स, अगर कोई इनकम किसी भी एसएससी की अर्ली टैक्स हो चुकी है, ठीक है, तो जैसे कि एक एसएससी बनाया मैंने, ठीक है गाइस, समझ लीजिए कि आपने सोचा कि चलो मैं एक एसेट खरीद लेता दुबई में जाके, क्या जाता है 1 लाख का खरीद लेता हूँ। जब आप दुबई में घर खरीदने जा रहे थे, तो फिर आपको आपको बोल वहां पे जो दुबई में घर पसंद आया वो 1.5 लाख का पसंद आया। अब आपको पसंद 1.5 लाख का है, तो आप सोचे यार ब्लैक मनी तो मेरे पास कैश में 1 ही लाख है, चलो चेक पेमेंट ही कर देता हूँ 50,000 का। तो यहाँ पर आपकी अनटैक्स्ड इनकम कितनी है? 1 लाख। आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 50,000। टोटल कितने रुपए का सेट आया? 1.5 लाख। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, आपने एसेट तो खरीदा है 1.5 लाख का, जिसमें 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 आपकी जो टैक्स इनकम है, जिसमें ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, वो तो है 50,000 की। किसी भी कंडीशन में अगर आप पकड़ा जाओगे, तो फिर आप क्या बोलोगे डिपार्टमेंट को कि सर 1 लाख तो है ब्लैक मनी, आई अग्री, बट 50,000 बैंक अकाउंट से कटा है, आई विल नॉट अग्री, इसमें टैक्स पे कर चुका हूं मैं। बैंक विल से इतनी बड़ी गलती करते समय तो नहीं सोचे, अब क्यों सोच रहे हो, पूरे पे टैक्स दो। बट तो फिर अगर आप वैलिड रीज़न दे के समझा दोगे, वैलिड रीज़न दे के अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे कि क्यों 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 ऐसा किया आपने, तो उस केस में शायद आप बच सकते हो, अदरवाइज आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? तो चलो गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं एक नया प्रोविजन। समझ लो गाइज कि आप 9-10, जैसे कि साल 9-10 था, उस समय आपने सोचा चलो यूएस में अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लेती हूँ, अच्छा रहेगा करके, तो आप गए प्रॉपर्टी खरीदने, आपके पास थे ब्लैक मनी यानी कि कैश 3 लाख। आप सोचा यार इतने गरीब है हम, 3 लाख ही है बस ब्लैक मनी, अब वाइट में लाना पड़ेगा 2 लाख का, तो आप रोते धोते वाइट में लाए 2 लाख का। फिर थोड़े सालों बाद 19-20 में जो हमारी टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी नींद खुली, ऐसे नींद खुली, और वो आके बोली हाँ आप लोग के पास एक प्रॉपर्टी है यूएस में, वाह इसकी कीमत तो 1 करोड़ है। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो था वो देखा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी आज की कीमत में, मतलब आज की कीमत उसकी 1 करोड़ हो गई, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ते रहती है, तो उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है, आज 1 करोड़ की हो गई है। अब आपने डिस्क्लोज तो किया था कि मैंने 3 लाख की प्रॉपर्टी ली है ना, ब्लैक मनी से आपने बताया, और फिर आप बोले कि 2 लाख का मैंने बैंक से लिया था। तो गाइज यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर थोड़ी सी राहत दी है, और कहीं उन्होंने बोला चलो भाई तुमने बैंक को यूज़ किया तो उसका आपने डिस्क्लोजर दिया, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, बिकॉज बैंक से अगर आपने किया तो ऑब्वियसली आपने पहले टैक्स पे कर चुका होगा। बट ये जो ब्लैक मनी 3 लाख है जिसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, तो गाइस उस पैसों का आपको डिडक्शन नहीं, आई मीन उसका डिस्क्लोजर आपने नहीं किया, इसीलिए अब आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा @30। तो मैम ये 1 करोड़ में से कैसे पता चलेगा कि हमारा 3 लाख का पोर्शन कितना है? तो गाइस ऐसे सोचो ना, एक रोटी थी उसको अपन को 3/5 करना है, ठीक है, तो 1 करोड़ इंटू 3/5 करो, और 1 करोड़ इंटू 2/5 करो। ब्लैक मनी कितने में? 3 वाले में, 3 वाला ले लो, ईजी हो गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगर जो टैक्स अथॉरिटी रहती है ना गाइस, याद रखना उनका जुरिक्शन वहीं तक रहता है जहाँ तक आपका बिजनेस है और जहाँ तक आपका रेसिडेंट है। आपके रेसिडेंट और आपके बिजनेस से ज़्यादा ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जा सकता, उसका जुरिक्शन वहीं तक रहता है। देन गाइस इन नेक्स्ट सेक्शन है अपना, जिसमें अपन अगर अथॉरिटी चेंज होती है हमारी, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसा है कि अगर आपकी कोई केस चल रहा है तो पेंडिंग केस वहीं से आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि नई वाली अथॉरिटी आई है तो नया केस फिर से शुरू से बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, फालतू होता, टाइम नहीं होता किसी के पास भी। ऐसे भी गाइस काम के पॉइंट नहीं है, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ। देखो अब सेक्शन 10 में असेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब जो एओ है उसको शक हुआ आपके ऊपर, तुम हम यार आप बोलेगे चलो
इन्फॉर्मेशन दो, सारी इन्फॉर्मेशन जो वो मांगेगा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपको कभी भी नोटिस दे सकता है वो, ऐसे नहीं कि आप टाइम लिमिट देगा आपको, कभी भी नोटिस, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है वो चाहेगा तो, और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, बट नोटिस देने के 2 साल के अंदर अंदर। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि नोटिस तो देगा, बट वो नोटिस कितने दिन में देना वो कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, बट नोटिस देने के 2 साल तक उसको ऑर्डर पास करना ये ज़रूर फाइनल है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मंगा सकता है, आपको नोटिस देगा ऑर्डर देने के लिए, बट वो नोटिस कितने दिन में देगा वी डोंट नो। ऑर्डर वो 2 साल के अंदर दे ही देगा खुद के नोटिस के बाद, और इंक्वायरी वगैरह वो कर सकता है। देन अगर आपने उसके रिप्लाई नहीं किया उसके नोटिस का, जैसे कि आप व्हाट्सएप में वो ब्लू टिक को हटा देते हो बदमाशी करने के लिए और रिप्लाई नहीं देते हो, वैसे ही अगर आपने एओ के साथ बदमाशी की और आप उनको रिप्लाई नहीं किए, तो उस केस में गाइस आपका वो हो जाएगा बाजा बजा देगा, बाजा इन द सेंस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। गाइस अपन असेसमेंट प्रोसीजर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप मान लो कि बेस्ट जजमेंट हो जाएगा उसका, बेचारे का बाजा बज जाएगा, ठीक है। देन अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो, आपके लिए दरबार खुला हुआ है। कहाँ जाएंगे मैम? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ट्रिब्यूनल जाओ, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाओ, ठीक है। देन मैनेजर की क्या लाइबिलिटीज़ रहती है, तो गाइस उसका जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के लिए लायबल होगा, और अगर वो प्रूफ कर देता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये वाला डिसीजन कब लिया गया मुझे नहीं पता था करके, तो उस केस में उसको फ्री कर देंगे। उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपनी इनोसेंस, तब जाके वो फ्री हो सकता है। अगर कोई भी अनकॉर्पोरेटेड बॉडी है तो फिर सारे लोग उसमें जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे। सो फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने फर्म खोली, तो वो चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। बट अगर कोई कंपनी खोली है तो फिर उसके लिए जो कंपनी को मैनेज कर रहा है, जैसे कि बीओडी, उन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, और बीओडी अगर प्रूफ कर देते तो फिर उन लोग लाइबल नहीं होंगे। और पार्टनरशिप या फिर और कोई चीज़ दूसरी केसेस में कौन लाइबल होगा, तो जितने लोग भी सब काम मिलके कर रहे थे वो सारे लोग लाइबल होंगे। तो दिस वॉज गाइज ब्लैक मनी एक्ट। आई होप गाइज आप लोग को ब्लैक मनी एक्ट अच्छा लगा होगा। सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में ही है गाइज ये वाला पोर्शन, सीए वालों के में नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि आ सकता है, बिकॉज ये होली एंड सोनली फॉर सीएम में है। और गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और गाइस सबको जल्दी जल्दी बताइए कि इनकम टैक्स की इंटर और फाइनल दोनों की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल ओनली ऑन CMA Hub। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।